औरत का शरीर झूठ नहीं बोलता जब वो तुम्हें चाहता है, लेकिन ज्यादातर मर्दों को फर्क तब समझ आता है जब सब खत्म हो चुका होता है। तुमने पहले भी महिलाओं को गले लगाया है, दोस्त, कलीग, रिश्तेदार अलविदा कहते हुए। सब एक सा लगा होगा, सेफ, पोलाइट, भूल जाने लायक। फिर एक दिन, एक पल, हवा बदलती है। उसका शरीर पीछे नहीं हटता, वो ठहरता है और उन 3 सेकंड में तुम्हें कुछ आदिम महसूस होता है, कुछ ऐसा जो उसने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसकी त्वचा ने चीख कर बताया। टच न्यूट्रल नहीं होता, कभी नहीं रहा। हर दबाव, हर रुकावट, हर एक सेकंड इरादा बोलता है, और ज्यादातर मर्द इस भाषा का हर सिग्नल मिस कर देते हैं। आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूं, वो 6 टच जो कंफर्ट को डिजायर में बदल देते हैं। कंफर्ट नहीं, केमिस्ट्री। टच की वो भाषा जो मर्द नहीं समझते। एक बेसिक सच जो सब कुछ बदल देता है मानव कनेक्शन में। टच कभी न्यूट्रल नहीं होता। हर स्पर्श इरादा लेकर आता है, हर कांटेक्ट कहानी कहता है। और दिक्कत यह नहीं कि तुम छूते नहीं हो, दिक्कत यह है कि तुम गलत तरह से छूते हो। ज्यादातर मर्द औरतों को उसी तरह गले लगाते हैं जैसे अपनी मां, भाई या ऑफिस के कलीग को। फिर हैरान होते हैं, स्पार्क क्यों नहीं जला, वो मुस्कुराकर पीछे क्यों हट गई, वो पल क्यों हवा में घुल गया। क्योंकि केमिस्ट्री शब्दों में नहीं बनती, वो माइक्रो एडजस्टमेंट्स में बनती है। दबाव, पोजीशन, टाइमिंग। जो मर्द इसे समझ लेते हैं उन्हें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, उन्हें ज्यादा अच्छा दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सबसे पुरानी भाषा बोलते हैं और खेल अपने आप बदल जाता है। न्यूरोसाइंस क्या कहती है, जो सारांशों में नहीं मिलता। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में दिमाग मिली सेकेंड्स में रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बॉन्डिंग हार्मोन। लेकिन एक बात नोट करो, टच का टाइप बॉन्ड का टाइप तय करता है। हैंडशेक, प्रोफेशनल ट्रस्ट, पीठ पर थपकी, दोस्ती। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंटेंशनल टच लिम्बिक सिस्टम को सीधे हिट करते हैं। हाइपोथैलेमस, डोपामिन फ्लड, एमिगडाला तुम्हारी मौजूदगी को रिवॉर्ड के साथ जोड़ देता है। यह मैनिपुलेशन नहीं, यह बायोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने 43 कल्चर्स में देखा, पब्लिक टच से प्राइवेट टच की एस्केलेशन एक यूनिवर्सल सीक्वेंस फॉलो करती है। जो मर्द इसे समझ लेते हैं उन्हें अगला क्या पूछना नहीं पड़ता, वो महसूस करते हैं, और उससे भी ज्यादा वो महसूस करती है। 3 टच, 3 फैसले बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है। महिलाएं पहले 3 फिजिकल कांटेक्ट में सेक्सुअल अवेलेबिलिटी का अनकॉन्शियस फैसला कर लेती हैं। 3 डेट नहीं, 3 बातचीत नहीं, 3 टच। और ज्यादातर मर्द तीनों को पोलाइट, सेफ, फ्रेंडली बना देते हैं। कुछ भी कम्युनिकेट नहीं होता। वो पल जिसे तुम रोज बर्बाद करते हो, कमरा धीमा है, शाम ढल रही है, अलविदा कहने का पल, वो गले लगाने आती है। ऑटो पायलट मर्द, हाथ बाहर, छोटा सा स्क्वीज, पीठ पर थपकी, रिलीज, फ्रेंडली, सेफ, भूलने लायक। लेकिन एक और वर्जन है जहां साधारण हक दरवाजा बन जाता है, ऐसे पल का जो वो बाद में भी महसूस करती है। अब आते हैं 6 टच पर जो सब कुछ बदल देते हैं। टच 1, लोअर बैक एंकर। गलती कहां होती है? हाथ कंधों के पास, सेफ जोन, फ्रेंड जोन, जहां कुछ भी दिलचस्प नहीं होता। अब ध्यान दो उन कपल्स पर जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। हाथ कहां जाते हैं? लोअर बैक, जहां स्पाइन नीचे उतरती है। यह एरिया सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में ज्यादा सेंसिटिव मैप्ड है, ज्यादा इंटीमेट, उन नर्व पाथवे से जुड़ा जिन्हें कॉन्शियस माइंड पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लोअर बैक पर हाथ रखने का मतलब तुम स्पेस क्लेम कर रहे हो, तुम दिखा रहे हो तुम उसके इंटीमेट जोन में कंफर्टेबल हो। प्रेशर कैसे? ना एग्रेसिव, ना हिचकिचाता हुआ, फर्म, प्रेजेंट, ग्राउंडेड। हथेली फ्लैट, उंगलियां हल्की फैली हुई। हिचकिचाहट सबसे तेज अट्रैक्शन किलर है। लोअर बैक एंकर कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। वो फर्क तुरंत महसूस करती है। टच 2, शोल्डर ब्लेड ड्रॉ हक का होल्डिंग फेज, जहां ज्यादातर मर्द कुछ नहीं करते, बस इंतजार। यहां एक मूव है जो डायनामिक बदल देता है। हाथों को धीरे धीरे लोअर बैक से ऊपर, साइड्स के साथ रिब केज के रास्ते ट्रेवल करने दो। ना ग्रैब, ना ग्रोप, बस रास्ता। फिर क्रिटिकल पार्ट, हाथ शोल्डर ब्लेड्स पर पहुंचते ही इनवर्ड ड्रॉ। खींचना नहीं, खींचकर नहीं। वो अगली बार का सवाल पूछने लगती है, अगर हग ऐसा था तो बाकी?
असल बात ये 6 ट्रिक्स नहीं है, ये समझ है। अट्रैक्शन लॉजिक नहीं, फिजियोलॉजी है। तुम सालों रिपोर्ट बना सकते हो या 15 सेकंड में वो कम्युनिकेट कर सकते हो जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं करते। वो पहले से टच हो रही है। कुछ मर्द ये भाषा जानते हैं, बाकी इंतजार करते रहते हैं। टच से पावर तक, वो सीमाएं, वो गलतियां और वो मास्टरी जो अलग करती है। एक सबसे बड़ा झूठ जो मर्द खुद से बोलते हैं। अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो बोलेगी। नहीं, औरतें डायरेक्ट नहीं बोलती, क्योंकि इतिहास ने उन्हें सिखाया है कि डायरेक्टनेस की कीमत होती है। वो संकेत देती हैं, माइक्रो मूवमेंट्स, सांस का रुकना, बॉडी का झुकना या सख्त होना। जो मर्द ये संकेत नहीं पढ़ पाते वो या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर डर के मारे पीछे हट जाते हैं। दोनों ही केस में गेम खत्म। 2 इंटेंट का नियम जो कोई नहीं सिखाता। टच का असर टेक्निक से नहीं, इंटेंट से तय होता है। एक ही मूव, गलत इंटेंट बराबर क्रीपी, साफ इंटेंट बराबर अट्रैक्टिव इंटेंट। क्या है? ये नहीं कि मुझे उससे क्या चाहिए, बल्कि ये कि मैं इस पल में कितना ग्राउंडेड हूं। अगर तुम्हारे अंदर घबराहट है, अप्रूवल की भूख है या रिजेक्शन का डर है, वो तुम्हारे हाथों में ट्रांसलेट हो जाएगा और औरतें इसे तुम्हारे बोलने से पहले पढ़ लेती हैं। 3 सबसे घातक गलती, एक्सप्लेनेशन। मर्द क्यों हारते हैं? क्योंकि वो समझाने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर तुम्हें अजीब लगे तो ये हर लाइन तुम्हारी पावर को लीक कर देती है। अट्रैक्शन में एक्सप्लेनेशन बराबर वीकनेस। अगर तुम्हें हर मूव के बाद डिफेंड करना पड़ रहा है तो तुम पहले ही हार चुके हो। 4 कंसेंट का असली सच जो सोशल मीडिया नहीं बताएगा। कंसेंट शब्दों से नहीं, बॉडी से मिलता है। वो पास आती है या दूर जाती है, उसका शरीर खुला है या बंद, वो रुकती है या हटती है। हर सही टच के बाद एक छोटा सा पॉज जरूरी है। वही पॉज पूछता है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? और बॉडी जवाब देती है, हमेशा। 5 वो 5 संकेत जहां तुम्हें तुरंत रुक जाना चाहिए। यह मास्टरी का हिस्सा है, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ लेने में नहीं, रुकने में भी होता है। अगर उसका शरीर सख्त हो जाए, सांस उथली हो जाए, अच्छे तरीके से नहीं, वो बात बदल दे, वो हाथ हटाए और वापस न लाए, या वो हल्का सा पीछे हटे, तो रुक जाओ तुरंत। जो मर्द यहीं रुकना जानते हैं वो अगली बार और ज्यादा सेफ लगते हैं, और वही सेफ्टी अट्रैक्शन को वापस ले आती है। 6 पावर का असली रूप, डिटैचमेंट। सबसे खतरनाक मर्द वो नहीं जो सब कुछ चाहते हैं, सबसे खतरनाक वो हैं जो जरूरतमंद नहीं होते। अगर हक के बाद तुम्हारा माइंड कह रहा है अब क्या, अगला स्टेप किस करना चाहिए था, तो तुम पहले ही हार रहे हो। मास्टरी का मतलब है पल को पूरा जीना और अगले पल से जुड़े न रहना। 7 आफ्टरमैथ, वो पल जब तुम कुछ नहीं करते। सबसे ज्यादा असर उसके बाद पड़ता है जब टच खत्म हो जाता है। अगर तुम तुरंत बातों से भर देते हो, जस्टिफाई करते हो या अजीब तरह से साइलेंट हो जाते हो तो मैजिक टूट जाता है। सही तरीका, नॉर्मल रहो, ग्राउंडेड, जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं, जबकि दोनों जानते हैं कि कुछ बदला है। 8 क्यों ये सब ट्रिक्स नहीं है? क्योंकि ट्रिक बार बार रिपीट नहीं होती, लेकिन प्रेजेंस होती है। ये सब तब काम करता है जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिमाग से आगे चल रहा हो, जब तुम रिजल्ट नहीं ढूंढ रहे, रिएक्शन नहीं मांग रहे और कंट्रोल खोने से नहीं डर रहे, तभी टच भाषा बनता है। 9 आखिरी सच जो कड़वा है। ज्यादातर मर्द जिंदगी भर गलत टच देते रहेंगे, या तो बहुत सेफ या बहुत जल्दबाज। और वो कुछ गिने चुने मर्द जो इस लाइन पर चलना सीख लेते हैं, वो ज्यादा नहीं बोलते, वो ज्यादा कोशिश नहीं करते, वो बस वहां होते हैं। और यही वजह है कि उन्हें बार बार समझाना नहीं पड़ता। अगर ये समझ तुम्हारे दिमाग में एक भी परत हिला पाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बातें नहीं, हथियार मिलते हैं। वीडियो को लाइक करो ताकि ये भीड़ तक पहुंचे, और कमेंट में लिखो कि अगला वार किस सच पर होना चाहिए। क्योंकि सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है क्या तुम उसे पढ़ना सीखोगे।